एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350। ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, जो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 9 है, तो हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम। हमें एंड फाइंड करना है और साथ में एस एन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एन फाइंड करते हैं। तो एन के लिए जो हम फॉर्मूला है वो ए एन वाला यूज करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म मीन्स जो ए है वो कितना है 17 है। लास्ट टर्म मीन्स जो ए एन है वो कितना है 350 है। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है मीन्स जो डी है वो कितना है 9 है। तो इन सभी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो 350 इज इक्वल टू 17 प्लस एन माइनस 1 और डी हमारा 9 है। तो 350 इज इक्वल टू 17 प्लस इस 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9n माइनस में 9। तो 350 इज इक्वल टू ये 17 है, इसमें से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा प्लस का, प्लस में 9n। अब 350 इस 8 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या गया 9n आ गया। तो यहाँ पे 8 इसमें से गया, 342 बच गया इधर और इधर क्या हो गया 9n हो गया। तो जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 342 अपॉन में 9, 9 3 जा 27, 27 और 9 8 जा 72। तो जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई 38 आ गई। तो हम क्या करेंगे, अब हमें एस एन निकालना है, मतलब एस 38 निकालना है। तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला जो है वो n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 d। ये हमारा सम का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एस एन के की वैल्यू क्या आई है 38 आई है। तो एस 38 इज इक्वल टू एन कितना है 38 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 17 है, प्लस एन की 38 माइनस 1 और डी की वैल्यू 9 है। 2 1 जा 2 9 जा। तो एस 38 इज इक्वल टू 19 इंटू 17 2 जा 34 प्लस 38 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा 37 मल्टीप्लाई में 9। एस 38 इज इक्वल टू 19 इंटू में 34 प्लस में, अब 9 को 7 से 9 7 जा 63, 6 कैरी और 9 3 जा 27 और 27 और 6 33। तो एस 38 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 19 मल्टीप्लाई में 3 और 4 7, 3 और 3 6 और 3, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे 3 6 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 7 जा 63, 6 9 6 जा 54 और 66, 9 3 जा 27, 30 33, 1 से करेंगे तो 7 6 3, ये 3 7 9 6। तो हमारा एस
38 की जो वैल्यू है, सम की वैल्यू है, वो कितनी आ गई 6973। ये हमारा क्या जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन का। हमसे क्या निकलवा रहा था ये, एक तो n की वैल्यू निकलवा रहा था और एक Sn निकलवा रहा था हमसे। जो n की वैल्यू है वो 38 आ गई है और जो Sn है वो हमारा 6973 आ गया है। ये इसका सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स of an AP in which D is equal to 7 और 20 जो 2 टर्म इज 149। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं एक बार। हमें यहाँ पे गिवन है n मीन्स 22 टर्म्स हमें गिवन है। जो हमें कॉमन डिफरेंस है D है वो भी गिवन है, वो कितना है 7 है। और हमारे पास जो 22 जो टर्म है वो दे रखी है हमें an इज इक्वल टू 149 दे रखा है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a कैलकुलेट करेंगे और a की हेल्प से फिर हम सम कैलकुलेट कर लेंगे। इसका सम निकालना है हमें इस टर्म का। तो सबसे पहले हम an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो an की वैल्यू क्या हो गई 149 इज इक्वल टू a प्लस n 22 माइनस 1 d 7। 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 मल्टीप्लाई में 7। 149 इज इक्वल टू a प्लस 7 1 7 7 2 14 147 हो गया। तो यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे तो 149 माइनस में 147 इज इक्वल टू a हो गया। और a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे यहाँ पे, इसमें से माइनस किया तो 2 क्या आ गई हमारी a की वैल्यू आ गई। जब हमारा a कैलकुलेट होने के बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें सम कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे Sn का फॉर्मूला लगाएंगे सम का, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 d। तो Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, हमें गिवन है 22 है अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में a अभी हमने कैलकुलेट किया है कितना है 2 है, मल्टी प्लस में n 22 माइनस 1 d 7। तो हमारा क्या गया Sn इज इक्वल टू 2 1 जा 11 आ गया। तो 11 2 2 जा 4 प्लस 21 मल्टीप्लाई में 7। तो Sn इज इक्वल टू 11 4 प्लस में 147 हो जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। Sn इज इक्वल टू 11 4 इसमें ऐड किया तो कितना गया 151 हो गया ये। अब n क्या है यहाँ पे 22 है, 22 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। 22 इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने 151 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 151 मल्टीप्लाई 151 1661 तो कितना आ गया 1661। ये क्या आ गया, इसका सम आ गया 22 टर्म्स का। तो ये क्या आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें सम ही कैलकुलेट करवा रहा है ये, ठीक है, ये सॉल्यूशन है इसका। एक्सरसाइज 5.3 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी विद सेकंड एंड थर्ड टर्म। हमें दे रखी है 14 एंड 18 रिस्पेक्टली। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म हमें गिवन नहीं है, सेकंड टर्म हमें 14 गिवन है और थर्ड टर्म हमें 18 गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले d कैलकुलेट करेंगे। d के लिए क्या करते हैं हम,
नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म घटाते हैं तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 18 में से 14 को माइनस कर देंगे तो 4 क्या आ गया हमारा, डी आ गया। अब जो है हमारा डी है और जो एन है हमारा वो कितना है, 51 है। 51 जो टर्म हमें उसका सम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम जब ए कैलकुलेट करेंगे ए तो क्या करेंगे, हम जो ए कैलकुलेट करेंगे तो ए के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे कि भाई जब आगे चलना हमें तो क्या करेंगे, +4 करना है, क्योंकि डी हमारा क्या रहा है, 4 आ रहा है। अगर इधर चलेंगे तो क्या करेंगे, -4 हो रहा है। तो 18 में -4 किया तो 14 आया, और 14 में -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 - 4 कितना आ गया, 10। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 10। तो जो ए की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10 आ गई हमारी। अब हमारे पास ए भी है, एन भी है और डी भी है, तो हम आसानी से जो सम है 51 टर्म्स का वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो सम का फॉर्मूला क्या है, Sn = n/2 2a + n-1 d। तो यहाँ पे Sn है तो n कितना है, 51 टर्म्स है, तो S51 कितना निकल जाएगा यहाँ पे, 51/2 2 मल्टीप्लाई में 10 प्लस 51 माइनस में 1 और d कितना है हमारा, 4। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, S51 = ये 51/2 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, और यहाँ पे 51 में से 1 माइनस किया तो कितना आया, 50 आया। 50 आया, इसमें माइनस किया 1 और मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 4 किया तो कितना आ गया, प्लस में 4 5 जा 20 तो 200 हो गया हमारा ये। तो यहाँ पे S51 = 51/2 मल्टीप्लाई में, तो 200 में 20 ऐड करेंगे तो 220 हो गया, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 0। तो हमारा S51 जो है वो कितना आ गया, 51 मल्टीप्लाई में 110 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 110 को 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 1 1 0 5 5 0 1 6 5। तो हमारा जो सम है वो कितना आ गया, 5610। S51 का जो टर्म है उसका सम आ गया हमारा। यही हमसे कैलकुलेट करवा रहा था सम, ये वो हमने कैलकुलेट कर दिया है। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन है 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7th टर्म का सम है 49 और जो 17th टर्म है उसका सम है 289, तो हमें क्या निकालना है, जो n टर्म्स है उसका सम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 7th टर्म का सम, यहाँ पे सम का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पे, Sn = n/2 2a + n-1 d। तो यहाँ पे हमने जो Sn है मतलब S7 है वो कितना दे रखा है, n यहाँ पे 7 है, जो n है वो कितना है, 7 है, और जो Sn है या S जो 7 है वो कितना दे रखा है हमें, 49 दे रखा है। तो यहाँ पे n क्या है, 7/2 2a + 7-1 d। तो यहाँ पे S7 की वैल्यू कितनी रखी है, 49 रखी है। 49 = 7/2 2a + 7 में से 1 गया तो 6d हो जाएगा ये। इस 2 को इधर लेके आए हम तो कितना हो गया ये, 2 मल्टीप्लाई में 49 हो गया, ठीक है। और इस 7 = 7 2a + 6d हो गया। इस 7 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 49 अपॉन में 7 =
2a प्लस में 6d हो गया। तो 7 1 जा 7 7 जा, तो कितना आ गया ये 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d हो गया। तो इस पूरे में भी क्या आ रहा है 14 इज इक्वल टू 2 कॉमन आ रहा है a प्लस 3d आ रहा है। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आएंगे क्या आएगा 14 अपॉन में 2 डिवाइड में आ गया a प्लस 3d हो गया। 2 1 जा 2 7 जा, तो इसको हम तरीके से कैसे लिख सकते हैं a इस पार्ट को पहले लिख देंगे a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे यहाँ पे जो इक्वेशन सेकंड है वो कैलकुलेट करेंगे कि जो आगे क्या बोल रहा है 17th टर्म बोल रहा है, तो n कितना हो गया 17 हो गया, और जो s17 है वो कितना हो गया 289 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे Sn मतलब S17 इज इक्वल टू 17 अपॉन में 2a प्लस 17 माइनस में 1d। तो S17 की वैल्यू कितनी है 289 इज इक्वल टू 17 अपॉन में 2a प्लस 17 में 1 गया तो 16d। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस 2 को जो कि डिवाइड में है इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 289। ये 17 जो कि इसके मल्टीप्लाई में है इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में चल जाएगा, तो डिवाइड हो गया इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। 17 1 जा और 17 1 जा और 17 7 जा, तो 17 2 जा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d हो गया। इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है 34 इज इक्वल टू 2 कॉमन आ रहा है a प्लस 8d बच जाएगा। यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या डिवाइड मिल जाएगा 34 अपॉन में 2 1 जा 2 से 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। तो यहाँ पे क्या करेंगे इस पार्ट को पहले लिख रहा हूँ मैं a प्लस में 8d इज इक्वल टू में 17। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन हमारी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सभी के नीचे वाले के साइन चेंज करते हैं। ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया। ये डिफरेंट साइन सेम नंबर कट जाते हैं और ये माइनस का 8 में से 3d घटाया तो माइनस का 5d बच गया इज इक्वल टू। अब 17 में से 7 घटाया तो माइनस का 10 बच गया, माइनस से माइनस प्लस, और जो d इज इक्वल टू क्या गया 10 अपॉन में 5 2 जा, तो d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2 आ गई। अब d की वैल्यू 2 आ गई तो इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या आ गया मेरा a प्लस 3 मल्टीप्लाई में 2, d की वैल्यू 2 है ना इज इक्वल टू में 7। तो a इज इक्वल टू प्लस में 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस में 6, और a की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ पे 1 आ गई। अब a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई, तो क्या कह रहा है ये n टर्म्स का सम निकलवा रहा है। तो Sn इज इक्वल टू n, जो हमारा ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे हम n अपॉन 2, तो n अपॉन 2 ही रखना है, n को n ही लेके चलना है। तो यहाँ पे 2a 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में n माइनस 1 n, तो n ही रखना है माइनस 1, और d कितना है हमारा 2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n आया, और 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आया। यहाँ पे -2 से 2 कैंसिल हो गया, तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 2n हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, n को n से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया n का स्क्वायर आ गया।
यही क्या है, n का स्क्वायर जो है nth टर्म का है वो सम है। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है पूरे का। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। शो दैट a1 a2 डॉट डॉट an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलोज। हमें दे रखी कंडीशन क्या दे रखी है कि an इज इक्वल टू 3 + 4n, और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है an इज इक्वल टू 9 - में 5n। तो हमें प्रत्येक का 15 टर्म्स का सम भी निकालना है। तो सबसे पहले AP कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा A1 लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो A1 लिखूंगा तो 3 + 4 × में 1 मीन्स जो हमारा ये इक्वेशन है इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुट कर दूंगा मैं। तो जो A1 है उसकी वैल्यू क्या आ गई कि 3 का 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। तो A1 कैलकुलेट हो गया मेरा 7। इसी प्रकार मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि जो A2 है वो कैलकुलेट करूँगा। तो A2 क्या होगा मेरा कि 3 + 4 × में 2। तो A2 इज इक्वल टू 3 + 8। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 11 आ गई। इसी प्रकार मैं A3 कैलकुलेट कर लूँगा। A3 इज इक्वल टू 3 + 4 × में 3। तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 + में 12। तो A3 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 15 आ गई। ठीक है, तो जो हमारा AP है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे जो AP है वो क्या बन गया कि फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी 7 थी, सेकंड टर्म क्या हो गई 11, फोर्थ टर्म क्या हो गई 15 डॉट डॉट चल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि AP तो हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो AP के अंदर जो A है वो फर्स्ट टर्म क्या होती है 7 है, जो D है कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 11 - 7 = 4 आ गया। और जो यहाँ पे हमें जो n चाहिए वो क्या कर रहा है, ये 15 टर्म का सम निकलवा रहा है। तो n क्या हो गया 15 हो गया। तो इसको हम SN जो फॉर्मूला है सम का वो लिखते हैं यहाँ पे n/2 2a + n - 1 D। इस फॉर्मूले में इन सभी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो S15 इज इक्वल टू 15/2 2 × में 7 प्लस 15 - में 1 × में 4। तो यहाँ पे S15 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा यहाँ पे 15/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 14 आया, प्लस में 15 में से 1 माइनस किया तो कितना आया 14 आया, और 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 4 4 जा 16, 1 और 5, 14 4 जा 56। तो यहाँ पे क्या है हमारा कि S15 इज इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाई में 6 और 4 10, 1 कैरी 5 और 6 और 7, ठीक है। 2 1 जा 2 से ये 35 हो गया। तो S15 इज इक्वल टू जो सम है हमारा वो कितना आया, हम 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 15 से, 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15 और 17 5 और 3 5 12 और 4 और 5। तो ये सम क्या गया 5 2 5। जो हमारी फर्स्ट पार्ट था उसका सम कितना आ गया 5 2 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे इधर कि जो सेकंड पार्ट है उसका हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें कि भाई जो an है वो कितना है हमारे यहाँ पे 9 माइनस में 5n है। तो A1 पुट करूँगा तो कितना आ गया 9 माइनस में 5 मल्टीप्लाई में 1। तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 में से 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, तो 5 करूँगा तो यहाँ पे क्या गया 4 आ गया। इसी प्रकार मेरा जो A2 है वो कैलकुलेट करूँगा तो 9 माइनस में 5 मल्टीप्लाई में 2, तो जो A2 है वो कितना आ जाएगा 9 माइनस में 10,
तो जो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इसी प्रकार मैं A3 है उसकी वैल्यू निकालूंगा। A3 इजिकल टू 9 माइनस में 5 मल्टीप्लाई में 3, A3 इजिकल टू 9 माइनस में 15। A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 6 आ जाएगी। तो जो हमारा AP है वो क्या बढ़ गया, यहाँ पे AP हमारा क्या बन गया, फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, -1 है, और यहाँ पे ये माइनस का 6 आएगा, तो -6 है और डॉट 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 चल रहा है। इस पूरे AP के अंदर जो A है, जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, 4 है। जो हमारा D है कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, -1 में से माइनस करना है 4, तो माइनस क्या गया 5। और जो हमारा यहाँ पे N है वो हमें दे रखा है 15 टर्म का, हमें सम निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो Sn है इज इक्वल टू n अपॉन में 2a अपॉन में 2a प्लस में n-1 d। तो यहाँ पे S15 है तो S15 का सम कितना हो जाएगा, n15 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई A4 प्लस n15 माइनस में 1 d -5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, S15 है इजिकल टू, तो 15 अपॉन में 2 हो गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 8 आ गया प्लस में। यहाँ पे 15 में से 1 माइनस किया तो कितना आया, 14 मल्टीप्लाई में माइनस का 5। S15 इजिकल टू 15 अपॉन में 2 8 प्लस में यहाँ पे माइनस आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 70 आया और माइनस का 70 हो गया, क्योंकि माइनस के 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 14 को। तो यहाँ पे क्या गया, S15 इजिकल टू 15 अपॉन में 2, इसमें से 8 गया तो माइनस का 62 बच गया, 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा, तो S15 इजिकल टू 15 मल्टीप्लाई में माइनस का 31 आ गया। तो यहाँ पे हम जब 31 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 और 1 5 6 4, तो कितना आ गया, माइनस का 465। ये क्या आ गया, इसका 15 टर्म्स जो है उसका सम आ गया हमारा। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का।